कि गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो जाती है और इस विमान में 242 लोग सवार बताए जाते हैं, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू भी सदस्य शामिल हैं। और इस पूरे हादसे को लेकर अब किस तरह से क्या कुछ आंकड़े हैं, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। के अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे सवार। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे की भयावहता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि क्रैश साइट से आसमान में उठता काले धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैला हुआ था। घटनास्थल से लोगों की चीखें, रोते बिलखते परिजन और अफरा तफरी का माहौल हर तरफ दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद प्लेन का एक हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल की बिल्डिंग पर जा गिरा और वहीं अटक गया। सिविल अस्पताल के हॉस्टल के आसपास अफरा तफरी मच गई। प्लेन का बैक व्हील बिल्डिंग की दीवार को तोड़कर अंदर घुस गया। दुर्घटनाग्रस्त विमान का हिस्सा गिरने से बिल्डिंग भी ऐसी ही क्षतिग्रस्त हुई है कि वह अब खंडहर सी लग रही है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख जताया है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में जानकारी बहुत दुखी बताई उन्होंने। यह एक हृदय विदारक आपदा है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि विमान हादसा हृदय विदारक है। मैं प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने विमान हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की अत्यंत हृदय विदारक घटना से स्तब्ध हूँ। दुर्घटना में हताहत हुए लोगों और उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मरांग बुरु सभी की रक्षा करें। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह ने भी विमान हादसे पर दुख जताया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो पीड़ित परिवार हैं उनको हौसला मिले और जो घायल हैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिजन के पास लौटें। पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है, हम सब खड़े हैं। आज इसीलिए हम सब ने सारे कार्यक्रम आंख स्थगित करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो घायल है उनको जल्द स्वस्थ करे। ऐसी हृदय विदारक घटना सुनकर के ही मन बोझिल हो रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि हादसा हृदय विदारक है। ऐसी दुर्घटना को देखने का भी मन व्यथित हो जाता है। बहुत ही दुखदायी घटना है। इससे हम सभी मर्माहत हैं। इतनी बड़ी घटना संभव तो पहले कभी नहीं हुई होगी। पूरा देश की जनता इससे मर्माहत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी न हो। एयर इंडिया की फ्लाइट में 230 यात्री सवार थे, जिसमें 169 यात्री इंडिया के ही थे, 53 यात्री ब्रिटेन के थे, पुर्तगाल के 7 यात्री थे और कनाडा के 1 यात्री सवार थे। अपनों की तलाश में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार और एयर इंडिया की ओर से यात्रियों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोग अपने प्रियजनों की जानकारी ले सकें। DGCA प्लेन क्रैश की जांच शुरू कर दी है। हादसा कैसे हुआ इसका अब तक कोई निश्चित कारण नहीं पता चल पाया है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी कि गुजरात के अहमदाबाद में किस तरह से एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश करता है और जिस तरह से 242 लोगों की जान के ऊपर आती है ये बातें, और इस पर कई लोग जो हैं वो विश्वास कर एयर इंडिया के फ्लाइट्स हो या अन्य कंपनीज के फ्लाइट हो, उन पर विश्वास कर अपने आप को उनके हवाले करते हैं और उसके बाद उस विमान के जरिए उस यात्रा को वे पूरा करते हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन आम जनता क्या कुछ सोचती है, इस पर भी एक बड़ा सवाल। सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, आज ये हादसा सभी को मर्माहत करता है, सभी को झकझोर देता है। 242 लोगों की मौत होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन ऐसे में एक लोगों के मन के भीतर भी विश्वास टूटता हुआ नजर आता है। ऐसे हादसों के बाद क्या कुछ कहती है जनता, एक बार उनसे बात करिए रुचि। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए ये पूरे सिर्फ देश ही नहीं, पूरे दुनिया भर में ये खबर जो है हृदय विदारक बनी है। और ऐसे में देखिए ये दुखद घटना जिसे लेकर के सभी अत्यंत व्यथित हैं और अभी राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हैं जो तमाम यात्री हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बेंगलोर से आ रहे हैं। आज की घटना आपने सुनी होगी अहमद? जी बिल्कुल। कितनी हृदय विदारक और मन को झकझोर। बहुत डर लग रहा था और बहुत भयानक है, बहुत दुखदाई है, और ऐसा मतलब भगवान कभी दोबारा ना करे। बिल्कुल, भगवान कभी किसी को ये दिन ना दिखाए जो ये सोच करके निकले थे। अगर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की बात की जाए तो वो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, लंदन जा रहे थे, और ये उनकी अंतिम यात्रा हो गई। ऐसे जितने 242 में से मात्र एक पैसेंजर जो है वो जिंदा बचता है, तो कह सकते हैं कि ये समझने, और ऐसे यात्री जो हैं जिनकी पहचान भी नहीं, जिनके 100 की भी पहचान नहीं हो पा रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? बेंगलोर से। बेंगलोर से आ रहे हैं। ये कितनी दुखद घटना है? ये बहुत दुखद घटना है, और जितने के परिजन इस घटना में घटित हुए हैं, जिनकी मृत्यु है, भगवान उनको आत्मिक शांति दे और उनके परिवार को सहने की ताकत दे। क्योंकि हम लोग भी फ्लाइट से आ रहे हैं, सारे फ्लाइट के पैसेंजर डरे हुए थे कि आज ऐसी घटना हुई है, इसलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सहने की ताकत दे। बिल्कुल, देखिए ये बेंगलोर के फ्लाइट से आए हैं और सभी पैसेंजर जो हैं अपने आप में डरे सहमे से थे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना, इतनी दुखद घटना हो जाने के बाद कोई भी डरेगा। और देखिए जब से ये खबरें आई हैं तब से जो बीजेपी के, अगर झारखंड में बात की जाए या अन्य जगहों पर जो कार्यक्रम चल रहे थे, उन कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया है। कई लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है। आज अहमदाबाद की घटना आपने सुनी होगी सर, कितनी हृदय विदारक और मन को झकझोर विदारक घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। हम लोग सभी सबसे द्रवित हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं घटना से। ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो, यही हाँ, इसके लिए सावधानियां और रखे जाए, और इस प्रभु से प्रार्थना है कि सभी लोग की आत्मा को शांति दें। बिल्कुल, देखिए हर कोई निशब्द है, स्तब्ध है कि ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और ऐसे में देखिए कई लोग जो है, जो लंदन, चूंकि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट, और ऐसे में जब ये घटना होती है तो हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि पूरी सेफ्टी, पूरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। बावजूद इसके ये घटना जो है, आप यहाँ अहमदाबाद की खबर आपने सुनी? कितनी हृदय विदारक, कितनी दुखद घटना। बहुत दुखद, बहुत दुखद, बहुत दुखद है। देखिए कोई अपनी छुट्टियां मनाने जा रहा था, कोई शादी में आया था, वापस लौट कर जा रहा था, कोई अपने परिजन से मिलने जा रहा था। ऐसे में एक बार फिर से सुष्मिता बताती हूँ कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, उनकी बेटी वहाँ लंदन में रहती थी, वो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, और देखिए ये उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। सर, ये अहमदाबाद की घटना आपने सुनी होगी, कितनी मन को झकझोर देने वाली। ज़्यादा झकझोर रही है ये बात एविएशन डिपार्टमेंट में एकदम लगता है कि बहुत तकलीफदेह हुआ। हिंदुस्तान में इतना अभी ज़बरदस्त एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और आपका कहना है जैसे कि लोग जा रहे थे, उसी तरीके से उसमें बहुत लोग पढ़ने वाले हैं जो लंदन में बहुत सारे हाईएस्ट डिग्री के लिए जाते हैं। मेरी छोटी बहन भी वहाँ पढ़ती है, लंदन में पढ़ती है। इस तरीके से बहुत लोग हैं, बहुत तरह के लोग रहे होंगे, एक दो कहना बहुत मुश्किल है। 240-250 लोगों के
बीच में किस किस तरह के लोग, किनका परिवार उजड़ गया, ये सोचने वाली बात है और बहुत ही दुखद है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी भी रोंगटे जो हैं वो शहर जा रहे हैं और इनकी बहन जो है वो लंदन में रहती हैं। आपकी बहन लंदन में? जी, मेरी छोटी बहन लंदन में पढ़ाई करती है। तो हम लोग बस उस घटना के बाद हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे आने जाने में अब दिक्कत होगा, हम लोग मन में हमेशा लगा रहता है। तो खैर बहुत दुखद घटना है ये, इसके बारे में तो बहुत। देखिए ये बहुत बड़ी विमान दुर्घटना है और जो छत बिछत डेड बॉडीज पड़े थे फुटपाथ के किनारे और बचाव कार्य कि जहां पर वो विमान क्रैश होकर के गिरा था वहां पर भी डॉक्टर्स रहते थे 50 से 60 की संख्या में, जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे, उनका मेस चलता था। अच्छा, ये कितनी दुखद घटना मानते हैं? ये आज का दिन हम पूरे भारतवासियों के लिए दुखद का दिन है। ये घटना जब से सुनी है लगभग दिन के 1:38 के लगभग में ये जब सूचना आई कि जो एयर इंडिया का 171 फ्लाइट है ये अपना वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक के लिए रवाना हुआ और ये टेक ऑफ लेने के 4 से 5 मिनट के अंदर ही, जैसा लोगों ने बताया, कि आग का गोला बन के फ्लाइट जो है उनके जो विमान पे ये अपना एयरपोर्ट परिसर है उसके बाहर गया। इस पे कुल 242 लोग तो सवार थे ही, जिसमें से 139 के लगभग भारतीय थे, 52 लंदन के लोग थे, 1 कनेडियन थे और 7 पुर्तगाली लोग थे। और जो इसका विमान का जो संचालन कर रहे थे सुमित सब्बरवाल और कुंदेर साहब जो थे वो मतलब कि इसको सेकंड पायलट में ये देख रहे थे। और इसमें सबसे बड़े हादसा का जो शिकार हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जी जो है निरुपम साहब, उनके लिए बहुत मतलब कि ये तो खैर सब वैसे पूरे दुखद की सूचना है ही है। जितने लोग भी सवार थे उसमें 10 क्रू मेंबर्स भी सवार थे और जिन लोगों को आज जान गंवाई है उनसे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और शांति दी भी होगी उन्होंने। और जो घायल हो गए हैं उनको जल्द स्वास्थ्य की कामना हम करते हैं। बिल्कुल सुस्मिता, और कर भी क्या सकते हैं, भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। कई लोग हैं जो अपने परिजन का इंतजार कर रहे हैं। सर, आज अहमदाबाद की घटना आपने सुनी, चूंकि कई लोग जो है लंदन जा रहे थे, चेहरे पर खुशियां थी, कोई परिजन से मिलने जा रहा था, किस रूप में देख रहे हैं इस घटना? रियली वेरी शॉकिंग, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लाइफ हो गया है। लोग जा रहे हैं वेकेशन पर, ऐसा हो जाता है, लोग स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं, स्टैम्पेज हो जाता है, लोग वेकेशन में जाते हैं, कहीं पर में कश्मीर में जाते हैं, टेररिस्ट मार देता है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सैड टू हियर सच अनप्रिडिक्टेबल थिंग। बहुत ही अफसोस वाली बात है। और ये एक और बात है कि सुनने में आ रहा है कि एक आदमी बच भी गए हैं जो हॉस्पिटल में है, वही मारने वाला बचाने वाला ही एक ही होता है। रियली वेरी सॉरी। ईश्वर इतनी कड़ी परीक्षा किसी से ना ले। जो 242 की संख्या में जो यात्री थे लगभग, उसमें कई लोग थे, क्रू मेंबर समेत जो है 242 की संख्या थी। 1:38 में फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करती है, 1:40 में वो प्लेन क्रैश हो जाती है। किस रूप में देख रहे हैं इस हृदय विदारक? वेरी सैड टू एक्सप्रेस द ग्रीफ ऑफ द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स। सबसे बड़ी बात थी कि एयर इंडिया की जो एक देश की रिप्यूटेड विमानन कंपनी है और उनकी जो बोइंग प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होना बहुत ही दुखद है। कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसे लोग कर पाए, ऐसे प्लेन का दुर्घटना हो जाएगा। और काफ़ी बड़े बड़े लोग उसमें विदेश यात्रा में थे और काफ़ी खुशी का माहौल को अचानक ही उनके गम में तब्दील हो जाना मतलब बहुत ही दुखद है। इसके लिए हमारे पास दुख को, इसके लिए शब्द नहीं है इनके पास। और देखिए लोग कैसे अपने अपने परिजनों का इंतजार करते हैं। और देखिए चाहे वो अहमदाबाद से जो फ्लाइट आई हो, कोलकाता से फ्लाइट आई हो, उसमें कई यात्री जो हैं, कई पैसेंजर आ रहे हैं। और इसी तरह से अहमदाबाद से भी लंदन के लिए फ्लाइट उड़ान तो भरी, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद ही वो क्रैश कर जाती है। 2 मिनट बाद जब वो प्लेन क्रैश करती है, ये खबरें आग की तरह पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल जाती है। सर, इस घटना को आपने सुना होगा। दुखद, बहुत दुखद घटना है। कहाँ मिस्टेक हुआ है बताना मुश्किल है। मैं तो क्वालिटी कंट्रोल में रहा हूँ, फ्यूल का प्रॉब्लम था या सीजर हुआ बताना मुश्किल है, लेकिन घटना बहुत दुखद है।
बोला नहीं जा सकता इसके बारे में। देखिए आंखें भर आई हैं इनकी, और कैसे देखिए हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि कितना दुख हो रहा होगा। सर आप जब इस तरह के सिचुएशन जब क्रिएट होते हैं उस समय, हालांकि ये तो मौका ही नहीं मिला, 2 मिनट में ही सारी पहले तो मैं जब न्यूज़ में देखा तो मुझे लगा कि छोटा सा कोई विमान दुर्घटना हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे समय पास हुआ बाद में न्यूज़ आने लगे। मेरे एक भाई कर्नल रहे हैं, उन्होंने पोस्ट किया कि भैया ऐसा इतना बड़ा दुर्घटना हो गया है। कुछ बहुत ही दुखद घटना, इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है सुष्मिता। और अब देखिए रुचि, आप लोगों से बात कर रही हैं, बात करने का प्रयास, पूरे सवालों का आप जवाब ले रही हैं कि लोग इस पूरे हादसे को लेकर क्या सोचते हैं। एक सवाल उनसे और भी रुचि लीजिएगा, क्योंकि विमान हादसे जो लगातार आ रहे हैं, अगर खास तौर पर एयर इंडिया की बात करें 2020 में भी उनकी तरफ से एक हादसा सामने आया था जहां 21 लोगों ने अपनी मौत का सामना किया था। वापस से ये ऐसे हादसे एयर इंडिया के फ्लाइट्स को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि फ्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली होती है तो कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, सुरक्षक मायने होते हैं, उन सबको कैसे लोग देख रहे हैं? तो देखिए जो लोग पहुंच रहे हैं, चूंकि ये खबरें जब सब तक पहुंची थी तो जिनके भी फ्लाइट थी या जो अहमदाबाद में रहने वाले लोग थे अपने अपने परिजन से कांटेक्ट। हाँ जरूर, वहाँ पर सेवा कार्य किस तरीके से था उस समय और कितना बाधा था, कितना चालू हुआ होगा। एक पैसेंजर पहुंच गई हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? आपकी बेटी हैं? बेंगलोर से आ रही हैं। अच्छा, आज अहमदाबाद की घटना आपने सुनी? हाँ, क्रैश वाला। हाँ, थोड़ा डर लग रहा था? एक्चुअली मैंने जस्ट टेक ऑफ से पहले न्यूज़ देखी तो थोड़ा तो लगा था। थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अच्छा इससे पहले इतनी बड़ी दुर्घटना की खबर आई थी? गर्दनी बाग में पटना में हुआ था। पटना गर्दनी बाग? जी, पटना गर्दनी बाग में 2000 में हुआ था लगभग। उसमें भी सभी लोग मर गए थे। एक बच्ची थी, ठीक है ना। उस समय जो है सो वहाँ का जो दूरदर्शन का टावर है उसमें थोड़ा सा टक्कर लग गया था, जिसके चलते वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके बाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा घटना मैंने हवाई यात्रा का नहीं मिला अभी तक, और ये पहली घटना इतनी बड़ी जिसमें 240-42 लोग का डेथ हो गया। बिल्कुल, तो इतनी बड़ी विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। 240 से 242 या जो पैसेंजर थे, जो उसमें सवार थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे में देखिए कई व्यक्ति आ रहे हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? बेंगलोर से आ रहे हैं। अच्छा, ये अहमदाबाद, इधर देखिएगा थोड़ा, अहमदाबाद विमान दुर्घटना आपने सुना? हाँ, हम लोग फ्लाइट में सुना। आने समय कोई डर कोई डर नहीं। अच्छा, कितनी बड़ी दुर्घटना मानते हैं, कितना दुखद मानते हैं? ये तो हम लोग अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग को मालूम चल गया था कि हुई है, और इसका क्या है आप ही लोग बता सकते हैं, मुझे कि नहीं। चलिए, पूरी खबर तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मन में डर, कुछ लोगों में अभी विश्वास और हिम्मत कि उन्हें विश्वास है और वे लगातार ऐसे यात्राओं का जो है वो सेवा लेंगे। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द आपके पास वापस लौटेंगे। आप यात्रियों से वापस से जरूर बातचीत करिएगा। विमान सेवा को लेकर जब लगातार ऐसी अगर घटनाएं सामने आती हैं तो लोग कैसे इसे देखते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट यानी कि राजधानी रांची की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। यात्री किस तरह से इस पूरे हादसे को देख रहे हैं, उनकी क्या कुछ राय विचार है, ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया। एक बार आपको सीधे केंद्रीय राजधानी दिल्ली लिए चलते, जहां से हमारे संवाददाता अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आज दिन भर आपने वो तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा की, वो तस्वीरें भी सामने आ पाई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस पूरे घटना का जायजा भी लिया है। अमित, बिल्कुल, देखिए जैसे ही घटना हुई है उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह मौके वारदात पर दिल्ली से रवाना हो गए और उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी उनके साथ में मौजूद है। आपने देखा कि किस तरीके से पहले मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर स्थितियों का जायजा लिया। जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां पर बजाते गया, उसके बाद जो हॉस्पिटल में जहां पर ले जाया गया है सबको भी, और खासकर जो इलाज की जिनकी जरूरत है, जो घायल लोग हैं, उनको उन्हें देखने के लिए वहां पर भी देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंचे और तमाम अपडेट जो है
वो प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार जो है वो फोन पे लगातार बने हुए। देखिए 1:38 का वो वक्त था जब प्लेन क्रैश हुआ। जो क्रैश हुआ वो सबसे अहम जगह ये था कि जहां पर जिससे जाके टकराई है प्लेन, वो दरअसल बेस का मतलब हॉस्टल था और ऊपर में जो था वो मेस था और वहीं से प्लेन जो है वो उसी से निकली और वहीं पर टकराकर जो है वो ब्लास्ट हुआ। करीब देखिए लंदन जा रही थी फ्लाइट, अहमदाबाद से लंदन की एक फ्लाइट थी। तो अमूमन 1000 लीटर से ऊपर जो 10,000 लीटर से ऊपर का फ्यूल इसमें होता है। अगर टैंकरों की बात करें तो अमूमन 30-35,000 टैंकर हो गया। यही कारण है कि आपने जो धुएं का गुम्बार देखा और अगल बगल तमाम वो इलाका जो सिर्फ धुआं ही नजर आ रहा था, यही वो कारण था। सबसे अच्छी खबर देखिए, एक खबर जो यही कहा जाता है यहाँ पर कि जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, वो दरअसल यही फिट बैठता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इसमें एक जो पैसेंजर थे वो किस तरीके से उनकी जान बची और वो खुद वहां से निकले और लोगों को बता रहे थे कि देखिए यहाँ पर जो है वो प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि उनका भी इलाज चल रहा है लेकिन वो उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर है। तो फिलहाल ये तमाम चीज का जो है वो अपडेट लेने के लिए गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। एक जो कमिटी बना दी गई है जो जांच करेगी कि किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन पूरा देश जो है इसको लेकर बर्माहट है। शोक की लहर तो पूरे देश में है। प्रधानमंत्री ने भी बजाबते ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि घटना से परे जो है वो ये घटना हुई है, बड़ा ही निंदनीय और दुखद ये घटना है। और सबसे अहम जो है कि देखिए जान किसी भी की गई है तो बहुत कीमती है। और विजय निरूपम जो खासकर जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी इसमें यात्रा कर रहे थे, वो भी लंदन जा रहे थे और उसका भी जो है वो निधन इस जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें भी हुआ है। तो पूरा देश जो है सीधे तौर पर मर्माहत है। क्योंकि अगर बात करें तो करीब 3 दशक यानी कि 35-37 सालों के बाद जो है वो अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ और बहुत बड़ा प्लेन क्रैश इसको कहा जा सकता है। क्योंकि इस तरीके का एक बहुत सालों पहले जो है वो चरखी दादरी में हुआ था और उसके बाद जो है वो आज करीब अहमदाबाद में तो ये 35-37 साल के बाद जो है इस तरीके की प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन बिल्कुल देखिए इसकी जांच होगी और बाकायदा हर चीज को देखा जाएगा कि किस तरीके से हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा कि सुबह से आप देख रही हो कि जब से ये घटना हुई तब से आप किस तरीके से जब टेक ऑफ प्लेन करती है, टेक ऑफ के बाद एक हाइट लेती है, 2-3 बार में हाइट लेती है। तो पहली बार में हाइट लेने के बाद वो दूसरा बार माप नहीं पाया और जैसे ही हाइट लिया दूसरा हाइट में भी उन्होंने सीधे तौर पर बेस था जो हॉस्टल था बेस में जाके टकराई है। इस कारण जो है लगभग 204 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं आई है, लेकिन जो खबर है सूचना है उसके मुताबिक 204 लोगों की मौत हुई है और बाकी का ट्रॉमा सेंटर में जो है वो इलाज चल रहा है। और मौके पर गृह मंत्री खुद मौजूद है, नागरिक उड्डयन मंत्री खुद मौजूद है और हर पल की अपडेट जो है वो प्रधानमंत्री को दे रहे हैं कि किस तरीके। हालांकि देखिए टाटा ग्रुप के चेयरमैन बकायदा इस चीज को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही है। देखिए अब क्या हो सकता है कि जो इलाज जिनका चल रहा है उनके इलाज के तमाम एक्सपेंस खर्चे की बात उन्होंने कही है। दूसरा जो मेस में टकराई है उनका पुनर्निर्माण में तमाम तरीके की मदद की बात कही जा रही है। तो बिल्कुल हादसा तो बहुत ही बड़ा है। बिल्कुल चरखी दादरी के बाद दूसरा इस तरीके का बड़ा हादसा कहा जा रहा है। लेकिन जिस जगह पर हुआ है बिल्कुल तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है। जिस तरह से ये जानकारी मिल पाई थी हादसे को लेकर पल पल की अपडेट्स न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों तक साझा कर रहा था। हमने देखी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की भी तस्वीरें दिखाई थी, वहां से हमारे संवाददाता रुचि ने यात्रियों से कुछ बातचीत की थी। अमित, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है? वहां पर अगर कुछ लोग आपके साथ हैं तो एक बार उनकी भी राय जानने की क्या आप कोशिश कर सकेंगे कि वो किस तरह से इस पूरे हादसे को देख रहे हैं? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा हादसा एयर इंडिया के इन तमाम सवालों को घेरते हुए नजर आ पा रहा है। अमित, बिल्कुल सवाल के घेरे में तो है। चूंकि देखिए बड़ा मामला ये है, चूंकि देखिए रोज हजारों लाखों के तादाद में जो है वो लोग यात्रा करते हैं फ्लाइट के माध्यम से और उसका मोटिव यही रहता है कि समय को कैसे बचाया जा सके, कम समय में हम दूसरे डेस्टिनेशन मतलब दूसरे जगह तक जो है वो हम पहुंच पाए। और यही कारण होता है कि लोग फ्लाइट का सहारा लेते हैं समय बचाने। और इस तरीके से क्योंकि देखिए ऐसा भी नहीं हुआ कि लंबी दूरी फ्लाइट तय कर ली थी और उसके बाद कोई किसी तरीके की इशू हुआ। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ की और टेक ऑफ करते 2 मिनट बच गए, 1:38 यानी कि 1:32 पर रनवे पर फ्लाइट जो है वो चलना शुरू की थी और 1:38 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था और 1:40 यानी कि 2 मिनट के आसपास ही हुआ था और 2 मिनट के आसपास ही 10 किलोमीटर के अंदर जो है वो मेज से टकरा कर जो है वहाँ ब्लास्ट वहां पर हो गया। बिल्कुल
यहाँ पर मौजूदगी नहीं है अभी लोगों की, लेकिन लोगों में भी एक डर तो कहीं ना कहीं है। बिल्कुल अमित, एक बार बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। संवाददाता रुचि वहां से हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, आप लोगों से बातचीत कर रही थी, वो जरूर एक कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी विश्वास जता रहे हैं, कुछ लोगों को हालांकि आज डर भी लगा। रुचि, सारा भारतीय समाज को पूरा हिला दिया है, बहुत ही दुख की बात है। बिल्कुल, और इतने लोगों के साथ फिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोग भी थे, तो इस प्रकार घटना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और जिस समय भारत में विकास का धारा इतना सुंदर ढंग से आगे बढ़ रहा है, उस समय इस प्रकार से दुर्घटना घटना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की भी मृत्यु हो गई है। हाँ, ये भी हुआ है, सुनने को मिल रहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और इसके बारे में हम बिल्कुल सतर्क होना चाहिए कि कहीं भी ऐसे टेक्निकल फॉल्ट ना हो और लोग सुरक्षित रहे। आज आने के समय में भी लोगों के बीच यही चर्चाएं चल रही थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और लोग अंदर से डर भी रहे थे। इसलिए इसके प्रति ध्यान देना, सतर्क रहना और इसको अच्छी तरह से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो सावधानी बहुत जरूरी है। हालांकि ये कारणों का पता बाद में चलेगा कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे, लेकिन एक ऐसी खबर जो सब कुछ ठीक चल रहा था, 1:38 में प्लेन टेक ऑफ करती है, 1:40 में विमान क्रैश कर जाता है, लगभग 2 मिनट का अंतराल रहा होगा। इससे पहले भी आपने सुना कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई? जैसे ही ये घटी, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अहमदाबाद में था, तो मेरे घर से तुरंत फ़ोन आने लगा कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या हालत है। तो तब मुझे पता चला कि इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। और बाद में जब मैं नेट पे देखा और न्यूज़ सुना तो बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि हमारे ही लोग, हमारा ही टेक्निकल फॉल्ट है और इतने लोगों का जान चले जाना हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। धन्यवाद आपका। तो देखिए सुस्मिता, ये वो तस्वीर है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से, जहां से लोग आ रहे हैं और कुछ यूथ भी आ रहे हैं। अहमदाबाद की घटना आपने सुनी? हाँ जी। हाँ, कितनी बड़ी दुर्घटना मानते हैं? ये तो काफ़ी बड़ी दुर्घटना है मैम, अगर माना जाए। आपको आने में डर लग रहा है? नहीं, डर तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं जब हैदराबाद पहुंचा तब हमें पता चला था इसके बारे में, मुंबई में नहीं पता था। बिल्कुल, तो देखिए हर कोई इसे लेकर के संवेदना प्रकट कर रहा है। एक्सक्यूज में, कहाँ से आ रहे हैं सर? न्यू दिल्ली से आ रहे हैं जी। अहमदाबाद की घटना आपने? जी सुनी। इतनी बड़ी दुर्घटना? बहुत हृदयविदारक दुर्घटना है और बहुत ही सोच करके बहुत दुख होता है कि क्या। बिल्कुल, जितने भी लोगों से आपने बातचीत की, सभी का ये ज़रूर संवेदनाएं ज़रूर देखने को मिली है उन लोगों के प्रति जो आज इस हादसे के शिकार हुए हैं, और सभी ने उनके आत्मा की शांति की कामना की है और वापस से ऐसा हादसा ना हो, पुनरावृत्ति इस हादसे की ना हो, लोगों ने ये कामना ज़रूर की। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों से सीधे बातचीत करने के लिए कि वो कितना और विश्वास कर सक रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।